सबको राधे राधे। हम शुरू किए हुए थे डिस्काउंट चैप्टर। डिस्काउंट चैप्टर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें आज लगभग फोर्थ क्लास हो, डिस्काउंट का आज फोर्थ क्लास है। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर लगभग 25 या 26 क्वेश्चन किए थे। आज चलते हम लोग 27 से 27 क्वेश्चन नंबर आज 27 से होगा। 27 27 बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है 7500 रुपये पर निम्न में से किस में अधिकतम छूट मिलेगी। यानी MRP दिया हुआ है 7500 रुपया, MRP दे रखा है 7500 रुपया। और ऑप्शन देखिए आप, ये जो बोल रहा है 5% के 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है 10% का एकल छूट है। और स्टेटमेंट 3 बोल रहा है, कथन 3 बोल रहा है 8% और 2% का 2 क्रमिक छूट है। तो यानी आपको इसमें ये पता करना है, तीन जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तीनों में से किस में आपको अधिकतम छूट मिलेगा। इस तीनों स्टेटमेंट में से किस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, यानी MRP पे 7500 पे। ये देखिए यहाँ से दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग डिस्काउंट छूट जो एकल छूट जो निकालते हैं, A + B - AB by 100 करके निकालते हैं, एकल छूट हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो तरीका, इसलिए तरीका अपने देखिए सब तरीका बताएंगे ताकि देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है 5% और 5%, देखिए डिस्काउंट दे रखा है स्टेट 1 में 5% और 5% का दो कंजुगेटिव क्या है डिस्काउंट दे रखा है। और स्टेटमेंट 2 में एक ही सिर्फ 10% का छूट दे रखा है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, तीसरा जो कथन है, उसमें बोल रहा है 8% और 2% का, 8% और 2% का। पता है इस तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगा। यहाँ देखिए निकाल, सबका सम है 5 5 10, 10 8 2 10, यानी सभी का सम क्या है, सेम है। तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़ते हैं और फिर कुछ भी उसको घटाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ऑप्शन बी। यहाँ देखिए 5 + 5 10 हो, 10 में से कुछ भी घटाएंगे क्या आएगा, 10 से कम ही आएगा। यहाँ 8 + 2 10, 10 में से कुछ भी माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 से कम आएगा। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ क्या एक ही एकल छूट, एकल डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट आपको 10% में दे रखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। अगर इससे समझ नहीं आ रहा है आप इस फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिए और देखिए मैक्सिमम छूट किस में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। देख लीजिए 5 + 5 - 5 × 5/100, 10 - 25 ने 0.25 डेसिमल लेंथ क्या जगह 9.75। यानी पहला जो डिस्काउंट हो गया 5% जो कंजर्वेटिव डिस्काउंट है, तो उसका हो जाएगा 9.75% का डिस्काउंट हो गया। इसी तरीके से एक और निकाल लेंगे। ऑलरेडी एक तो एक 10% ही है, बचा तीसरा ऑप्शन 8 + 2 - 8 × 2/100, 10 - 8 दूनी 16, 16/100.16। यहाँ भी घटाएंगे तो 9.84 हो जाएगा परसेंट। ऑलरेडी देखिए ये क्या 10 से कम है। और तीसरा जो ये जो स्टेटमेंट हो रहा है, अगर है एक ही डिस्काउंट है 10% का, सिंगल डिस्काउंट है 10% का। देखिए 9.75%, ये 9.84% और ये एग्जैक्ट 10%। यानी जो दूसरा कथन है आपका क्या है, करेक्ट है। इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे।
क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट ऑफर दिया। मतलब एक दुकानदार है, वो ऑफर लगा रखा है। पहला ऑफर है 15% का दो क्रमिक छूट है, यानी जो फर्स्ट ऑफर है 15% और 15% दो दे रखा है, यानी 15% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट दे रखा है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है 25% के छूट के बाद 5% के छूट, यानी एक बार 25% का डिस्काउंट, फिर 5% का डिस्काउंट। दूसरा जो ऑफर है, फर्स्ट 25%, फिर सेकेंड 5% का डिस्काउंट दे रखा है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है आपसे 20% और 10% का दो फिर क्रमिक छूट, 20% और 10% का दो क्रमिक छूट है। चलिए ठीक है, तीन ही कथन है। पूछा जा रहा आपसे इसमें से सबसे अधिक छूट किसमें, यानी आप अपने ग्राहक ने, आप एक कस्टमर के हिसाब सोचिए, ये तीन आपको ऑफर मिला है। बोला 15% दो डिस्काउंट देंगे, और दूसरा जो ऑफर है 25% और प्लस 5% का डिस्काउंट देंगे, फिर 20% और 10% का डिस्काउंट देंगे। यहाँ एक बार गौर रखिए, यहाँ सर दोनों जो डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट क्या है, 30-30-30। ऐसा नहीं कि तीनों डिस्काउंट बराबर है, नहीं, अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग डिस्काउंट है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, और डिस्काउंट एक और है, 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 छूट है। एक और छूट दे रखा है आपको 30% का छूट है, फिर जो है 30% का छूट है, एकल छूट है। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, या तो क्या आप दो तरीके से, यहां से आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय, इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो पता चलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है। 15 + 15 30, 30 में से कुछ भी घटाएंगे 30 से कम, 25 + 30, 30 में से कुछ भी घटाएंगे 30 से कम, 20 + 10 30, 30 में से कुछ भी घटाए 30 से कम, ये एग्जैक्ट क्या है 30% है। यानी ये देखिए, यानी आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ देखिए, यहाँ गैप कितने का, 0, यहाँ गैप 20% का, यहाँ गैप 10% का। आई ऑलरेडी एक ही छूट दिया 30% का। इनको से आपको ये कन्फर्म है, देखिए जब कुछ भी यहाँ एक तरीके से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखिए मिलाइए, ठीक ना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है बता देते हैं हम, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे बना लेना है। तो यहाँ तो ऑप्शन हो जाएगा 4 आपका सही, सही ऑप्शन हो जाएगा 28 का 4 हो जाएगा, 28 नंबर ऑप्शन का 4 हो जाएगा। देखिए एक ही डिस्काउंट है 30% का, यानी जिसके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस होगा। यानी अगर आपको छूट, मैक्सिमम छूट पता करना है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो दो छूट के बीच सबसे ज्यादा अंतर किसके बीच है। यहाँ देखिए, यहाँ 0 का अंतर, यहाँ 20 का अंतर, यहाँ इसके बीच 10 का अंतर, यहाँ एक ही छूट है 30। दूसरा छूट मान लीजिए दिया ही नहीं, 0%, इसके बीच कितना का अंतर, 30 का अंतर है। यानी मैक्सिमम डिस्काउंट जो दो क्रमिक छूट होगा उसी में मिलेगा, जिसमें जो दोनों छूट के बीच, डिस्काउंट के बीच जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम होगा। इस तरह से 28 का आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन देखिए 4, कथन 4 किसका है, ऑप्शन ए स्कीम 1 में, स्कीम 4 में, ये 4 जो स्कीम, उसमें चौथा जो स्कीम है सबसे बेहतर है। अगर आप दूसरा कोई विकल्प सिलेक्ट करते हैं तो आपका स्कीम क्या हो जाएगा, ऑफर घट जाएगा, आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
29 पे। साल आगे हम लोग बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही सेम है। बोल रहा है आपसे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये, यानी एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 28,000 रुपया है। इस निम्नलिखित में से किस एक तरीके से बेचा जा सकता है। पहला तरीका, 24% की एकल छूट दिया जाए, यानी एक ही छूट दिया 24% का। उसके बाद तरीका बी, 16% और 10% का दो क्रमिक छूट दे रहा है, यानी एमआरपी देखिए लिखा हुआ है, एमआरपी 28,000 और डिस्को ऑफर, दो ऑफर दे रहा है। पहला जो ऑफर है 24% का एक ही डिस्काउंट दे रहा है, 24% का डिस्काउंट दे रहा है। और दूसरा ऑफर में ये बोला है 16% और 10% का दो क्रमिक छूट दिया है, नहीं 16% और 10% का। तब आपसे पूछा है, इनमें से किस तरीके पर विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, यानी विक्रय मूल्य सबसे न्यूनतम होना, कम होना चाहिए, यानी कम से कम में वो बेचे। आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट किस पे होगा। पहला तो ऑलरेडी क्या 24% का ही डिस्काउंट है, और ऑप्शन ये जो है इसका डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट एकल डिस्काउंट निकाल लेंगे, ए प्लस बी करके। डायरेक्ट हम लोग यहाँ करते हैं, ए प्लस बी हमेशा नहीं करेंगे। 16 प्लस 10 माइनस 16 इंटू 10/100, 6 माइनस 1.6, 29। सिक्सटीन प्लस 10 26, और 26 में से 1.6 माइनस कर लेना है, तो 1 तो 25 में से 24 डेसिमल ओवर पर, यानी पहला जो डिस्काउंट उससे ज्यादा डिस्काउंट हो गया किसमें, सेकेंड ऑफर में। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, कम से कम कितना में बेचे हैं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, एमआरपी 28,000, 28,000, इसमें मतलब ये क्या 100% के बराबर, 100% के बराबर। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा मैक्स मिनिमम, बताइए एक में 100 रुपए के सामान में आप एक बार 24 रुपए छोड़े तो कितना रुपया बचा, 76 रुपया। अब दूसरे बार क्या किया, 100 के सामान में 24.4% डिस्काउंट दिए, 24.4% डिस्काउंट दिए। तब आप बताइए किसमें अधिक डिस्काउंट दिए। इस प्रोसेस में सेकेंड जो आपका ऑफर था, दूसरा जो स्कीम था, उसमें आप क्या ज्यादा छूट दे रहे हैं। ठीक, कितना छूट दे रहे हैं, 100 के सामान में 24.4 का कमी कर रहे हैं, यानी 75.6। अगर 100 में से आप इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 75.6, यानी 75.6 का दाम आपको निकालना है। ठीक है, डिवाइड कर लिए, नीचे में एक शून्य, 3 शून्य तीन शून्य नीचे वाला खत्म हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 गुना 756, 6 तो 8 ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में आना चाहिए। देखिए तो किस ऑप्शन में है, 800, दो ऑप्शन में है, ए या सी होगा, ए या सी होगा। तो इसको हम लोग 8 2 10, एक हो गया, 7 5 12 6 18, 18 1 9 9 हो गया, एक आना है।
एक गुना नौ तो नौ 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 से जोड़ के देखिए यूनिट, जैसे आप कैलकुलेशन आप आसान करिए, यूनिट डिजिट जब आप अंकों के योग वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, 8 2 10 या गुना कर लीजिए, सिंपल कुछ नहीं समझा तो गुना कर लीजिए, ठीक ना। 8 2 10, 10 में 1 0 10, 1 गुना 7 5 12 6 18 18, यानी 1 8 8 प्लस 1 9, यानी 9 9 गुना 1 9, यानी अंकों का योग वाला कॉन्सेप्ट लगा, यानी 9 हो रहा है। देखिए किस ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में से अंकों के योग जिसका 9 हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, 8 1 9 6 3 9 9 9 18 8 1 9, पहला तो ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 8 2 10 10 2 12 1 13, तो 13 मतलब 1 3 3 1 4 हो गया, तो पहले खत्म हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी बोल रहा है 2 1 1 6 8 8 6 14 14 1 15 16 16 2 18 18 में 1 8 9 आगे यहाँ, अच्छा यहाँ भी तो 9 है ना, यहाँ तो कॉन्सेप्ट फिर गलत हो जाएगा, जो अंकों के योग का कॉन्सेप्ट लगा फिर गलत हो जाएगा। यहाँ 8 तो 3 9 8 1 9, यहाँ तो गलत हो जाएगा, फिर यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा। अंको डिजिटल सम का प्रयोग तब करेंगे जब ना एक ही आ रहा है, यहाँ तो देखिए दो दो का डिजिटल सम क्या रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए हम लोग गुना कर लेंगे। 6 8 48, 8 बाकी 4, 756 गुना 28, 6 8 48 8 बाकी 4, 8 40 8 44 4 बाकी 4, 7 8 56 4 60 है, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, यानी यहीं से कब आगे क्या दूंगा, 8 6 68 होना चाहिए, यानी फर्स्ट दो डिजिट 68 होना चाहिए। अच्छा इसमें भी है, यही है, 2 बाकी 15 से 1 बाकी 1 7 15 6 1 1 2 21 168, 21 168 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, यानी ए ऑप्शन ही सही होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो कम से कम क्रमूल होगा ऑप्शन बी में होगा। 28 29 कंप्लीट हुआ आपका। चलते हम लोग 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार के छूट योजनाएं प्रदान करेगी। ये कंपनी है 3 प्रकार के ऑफर लाया है। पहला ऑफर बोल रहा है 20% और 12% का डिस्काउंट देगा, 3 ऑफर है। पहला जो ऑफर है बोल रहा है 20% और 12% का डिस्काउंट है, 20% और 12% का डिस्काउंट है। दूसरा ऑफर जो इस कंपनी का है, दूसरा ऑफर में बोल रहा है आपसे 25% और 5%, 25% और 5% का ऑफर है। और तीसरा जो ऑफर बोल रहा है कंपनी, बोल रहा है 30% और 3%, 30% और 3% का ऑफर दे रहा है। बोल रहा है ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। ग्राहकों को नहीं, जो कस्टमर यानी आप खरीद रहे हैं कोई सामान, आपको इस तीनों में से कौन सा छूट लेना चाहिए। तो इसके पहले हम लोग बताए थे, जिसके बीच मैक्सिमम डिफरेंस होगा, दो दो छूट के बीच सबसे अंतर जिसमें अधिक होगा वही क्या हो जाएगा, आपके बेनिफिट के लिए हो जाएगा, फायदा के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। यहाँ देखिए आपका 20 का अंतर है। और थर्ड में देखिए 27 का डिफरेंस है। यानी सबसे अधिक डिफरेंस किसके बीच है, तीसरा ऑफर में है। यानी तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ओनली स्कीम थर्ड, तीसरा स्कीम ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, देख के आंसर निकाल लेना है।
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन चलिए देखिए 31 नंबर। आपसे बोला जा रहा है एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दिए गए 3 योजना पेशकश करता है। यानी फिर सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 3 छूट दे रहा है। बाय 6 गेट 4 फ्री। फिर सेकेंड स्कीम है बाय 5 गेट 5, यानी 5 पे 5 फ्री। और तीसरा जो डिस्काउंट है ये बोल रहा है 18% और 24% का 2 क्रमागत छूट है। बोल रहा है इसमें अधिकतम छूट, यानी सबसे अधिक छूट तीनों में से किस में मिलेगा, आपको छूट निकालना। पहला जो डिस्काउंट है, पहला जिसको स्कीम बोलिए, पहला जो स्कीम है बाय 6 गेट 4 फ्री। दूसरा जो स्कीम है बाय 5 गेट 5 फ्री, 5 पे 5 फ्री। और तीसरा जो स्कीम है इसमें बोला 18% डिस्काउंट और 24% का डिस्काउंट है। तो आपसे इसमें निकालना है सबसे अधिक डिस्काउंट किस में मिलेगा। ये जो दोनों क्वेश्चन है इस फर्स्ट, जब फर्स्ट क्लास हो तो वहां से आपको अगर ध्यान में होगा निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब बताइए 6 दुकानदार बोला अगर आप 6 खरीदते हैं तो 4 क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, 4 फ्री कर देंगे। और फिर दूसरे दुकानदार बोला 5 खरीदते तो 5 आपको फ्री मिल रहा है। यानी 10 सामान दुकानदार दिया तो उसमें फ्री आपको कितना दिया, 4 सामान फ्री दिया। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट निकल जितना फ्री दिया वो ऊपर लिखेंगे और टोटल जितना सामान है दुकानदार दे रहा है उसको नीचे 6 4 10 और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना 100 यानी पहला पर 40% का डिस्काउंट हो गया। दूसरा पे आइए 5 पे 5 सामान फ्री, तो प्रतिशत डिस्काउंट बराबर परसेंटेज डिस्काउंट बराबर 5 सामान फ्री दे रहा तो उस पर टोटल सामान 10 सामान दिया तो गुना 100, 100 खत्म, यानी 50% का डिस्काउंट दिया। और थर्ड जो डिस्काउंट है इसको ए बी से निकाल लेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। 18 24 30 42% हो जाएगा, 42 से थोड़ा सा कम होगा। 18 प्लस 24 माइनस 18 गुना 24/100। ऑलरेडी क्या देगा 30 40 2 42, 42 में से कुछ भी घटाएंगे यहाँ कम ही आएगा। 42 क्या हो जाएगा कम ही, अप्रोक्स मान लेते 41% अप्रोक्स माने हैं, ठीक है, अप्रोक्स 41% घटा नहीं होता। अब बताइए पहला डिस्काउंट था 40% का, दूसरा डिस्काउंट था 50% का और तीसरा डिस्काउंट है कितना 41% का। तो सबसे बेस्ट ऑफर आपके लिए कौन सा होगा, सेकेंड होगा। बिल्कुल होगा, आप 5 खरीद रहे आपको 5 फ्री मिल गया है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस तरह से 31 का आंसर हो जाएगा जो है स्कीम, सेकेंड स्कीम। तो सेकेंड स्कीम देखिए किस में लिखा, ओनली बी स्कीम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का। इस तरीके से क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। 32 भी आपसे बोल रहा है सेम क्वेश्चन है।
एक शॉपिंग मार्ट में किसी वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग प्रकार क्या दे रहा है, योजना स्कीम दिया छूट का। पहला जो डिस्काउंट है 30% का है, यानी ये भी क्वेश्चन आप देख के बना सकते हैं, अगर नहीं बनाए तो फिर नियम पे चले जाइए, फॉर्मूला पे। पहला डिस्काउंट 30% का है। दूसरा जो स्कीम है आपका 2 नंबर की स्कीम, 2 नंबर की स्कीम आपको दे रहा है सक्सेसिव 15% का 2 क्रमिक छूट, यानी 15% डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट दे रहा है। और 3 नंबर जो स्कीम है, 3 नंबर की स्कीम में आपको बोल रहा है दो की खरीद पे एक फ्री, यानी बाय 2 गेट 1 फ्री। और चौथा जो स्कीम दे रखा है आपको कंपनी, बोल रहा है 5 की खरीद पे 3 मुफ्त, यानी बाय 5 गेट 3 फ्री। पूछ रहा है इस तीनों 4 ऑप्शन में, 4 स्कीम दिया है कंपनी, इस चारों स्कीम में से सबसे बेस्ट कौन सा है। पहला बेस्ट है, दूसरा बेस्ट है, तीसरा बेस्ट है, चौथा बेस्ट है। ये तो एक जो एक नंबर ऑप्शन एग्जैक्ट क्या है 30% डिस्काउंट। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर जो डिस्काउंट है 15% का है, ऑलरेडी क्या 30 से कम ही होगा, ऑलरेडी या 30% से कम होगा। 15 + 15 - 15 गुना 15/100, 15 15 30, माइनस करना है 15 का स्क्वायर 225, 225/100 यानी 2.25। 30 में से 2.25 घटाएंगे तो 30 से कम हो गया। अब चलते इसको देखते हैं, बाय 2 गेट फ्री। बाय 2 गेट फ्री में डिस्काउंट निकालते हैं। फ्री कितना दिया, एक फ्री दिया है, और टोटल सामान कितना दिया, 2 रुपए 2 सामान खरीदे और उस पर एक फ्री, 2 1 3 सामान दिया है। 1/3 मतलब होता है 33%, 33.33%, लगभग 33.33% होता है। और चौथा जो ऑप्शन है 5 की खरीदारी पे 3 फ्री है, यानी 3 तो आपको फ्री दे रहा है, लेकिन सामान आपको कितना दे रहा है, 5 + 3 8 सामान दे रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई उसमें भी वही है, एक आदमी का बढ़ा दिया गया, काट दीजिए। लेकिन फिर इतना करते हैं 4 से 4 दूनी देता है ना 8, 4 से 25 बार में, यानी 75/2, 2 3 6, बचा 1, 2 7 14, 2 5 10, यानी ये क्या हो गया 37% हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, इसका हो जाएगा कितना, 30 में से कुछ 30 में से 2 चला गया 28 तक, 27% अप्रोक्स हो जाएगा ये। पहला देखा 35%, दूसरा 27%, तीसरा ऑप्शन 33%, चौथा ऑप्शन 37%। तो सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा है, 4 नंबर जो स्कीम है, चौथा ऑफर सबसे अच्छा है। इस तरीके से आपको 37 नंबर जो आंसर लिया जाएगा ओनली फोर्थ स्कीम, चौथा स्कीम। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन के लिए आपको परफेक्ट हो, यानी इस पर आप खरीदारी करते हैं सबसे अधिक छूट मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। आज को यही हम लोग इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद।